हम लोग तो कह रहे हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं है, ये अंतर विरोध में सरकार अपने गिर जाएगी। ये सरकार वेंटिलेटर पर है बिहार की। 2 नंबर की पार्टी वाले बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम ले लिए। मांझी जी के बैसाखी पर ही एनडीए सरकार है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। जितिन राम मांझी लगातार अपनी ख्वाहिशों का जिक्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने कर रहे हैं और कल इसी सिलसिले में उन्होंने अपनी 2 ख्वाहिश और 2 मांग उनके सामने रखी और ये कहा कि एमएलसी का पद तो चाहिए ही चाहिए और साथ ही साथ मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान एक मंत्री भी हमारी पार्टी का होना चाहिए। अब इसको लेकर विपक्ष की ओर से निशाने साधे जा रहे हैं और आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने साफ कह दिया है कि इससे तो साफ तौर पर पता चल रहा है कि किस तरीके से पार्टी के भीतर ही अंतर विरोध है और हम तो इस बात का दावा पहले से ही कर रहे थे कि ये सरकार वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में है और जल्द ही गिरेगी। जितिन राम मांझी को न सिर्फ इन 2 मांगों को उनके सामने रखना चाहिए बल्कि डिप्टी सीएम बनने की भी मांग उनकी तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि एनडीए सरकार तो उनके ही पतवार पर चल रही है। इसके अलावा मृत्युंजय तिवारी और क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुन लीजिए। आदरणीय मांझी जी ने जो सवाल खड़े किए हैं और मांग किया है उन्होंने एक मंत्री पद और एक एमएलसी का, तो अब तो हम लोगों के दावे में दम दिख रहा है। हम लोग तो कह रहे हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं है, ये अंतर विरोध में सरकार अपने गिर जाएगी। ये सरकार वेंटिलेटर पर है बिहार की। 2 नंबर की पार्टी वाले बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम ले लिए। तो आदरणीय मांझी जी के हाथ में एनडीए के नाव का पतवार है। मांझी जी के बैसाखी पर ही एनडीए सरकार है। तो आदरणीय मांझी जी की मांग बिल्कुल जायज है कि उनको एक मंत्री पद, एक एमएलसी मिलना चाहिए। बल्कि हम तो कहेंगे कि मांझी जी को एक डिप्टी सीएम की मांग करनी चाहिए। जब बीजेपी 2 डिप्टी सीएम ले सकता है और मांझी जी के ही बैसाखी पर एनडीए सरकार है, तो मांझी जी को दबाव बनाना चाहिए, डिप्टी सीएम मिलना चाहिए उनको, उनका हक बनता है। आदरणीय मांझी जी और बीजेपी जेडीयू एनडीए के अंदर खाने भारी घमासान मचा हुआ है। जो अंतर कलह दिख रहा है, अब खेल शुरू हुआ है। आदरणीय मांझी जी के बयानों से बहुत कुछ समझा जा सकता है। इसलिए ये सरकार बिहार की बचने वाली नहीं है, किसी भी समय गिरेगी और इसे बचा सके कोई तो बचा ले। तो आपको बता दें कि पहले से ही राजद की ओर से अरुणाचल प्रदेश में हुए राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच जो रिश्ते में खटास आ गई थी, लगातार इसको लेकर विपक्ष की ओर से निशाने साधे जा रहे थे, ऑफर्स दिए जा रहे थे। सचेत और सतर्क मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किया जा रहा था कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज सुनिए और उनसे अलग होकर हमारे साथ सरकार बनाइए। और इसको लेकर लगातार विपक्ष की ओर से इस बात का भी जिक्र किया जा रहा था कि ये सरकार जल्द ही गिरेगी और आने वाले साल में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और खास करके अगर हम बात करें राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी की, तो वो लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि ये सरकार वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में है। और साथ ही साथ एक बार फिर से जब जितिन राम मांझी ने इस तरीके से अपनी ख्वाहिश और डिमांड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने रखी है, तो अब उन्होंने कह दिया है कि देखिए किस तरीके का अंतर विरोध है कि इस तरीके का डिमांड जितिन राम मांझी की ओर से किया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र कर दिया कि उन्हें डिप्टी सीएम का भी पद ले ही लेना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।